हेलो पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा स्कूल में जाने के लिए रेडी है या फिर पेरेंट्स के और फैमिली मेम्बर के बार बार कहने पर आपने अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में या फिर प्ले स्कूल में इनरोल करवा दिया है। आई नो पेरेंट्स कि ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने संजीवनी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक में उसकी साइड से ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जिसमें डॉक्टर वंदना मैम, न्यूरोलॉजी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, आपको इस क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि जब आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल या फिर नॉर्मल स्कूल में इनरोल करवा रहे हैं तो कौन कौन सी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन हर पेरेंट्स का होता है कि मैम मेरा बच्चा स्कूल कब जाएगा, लेकिन मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि इसका जवाब आप ही के पास है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कैसे। तो देखिए, जब भी कभी भी बच्चे को ऑटिज्म या फिर कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज होता है तो पेरेंट्स उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सोसाइटी की वजह से या फिर रिलेटिव्स की वजह से बच्चे को एंगेज रखने के लिए विदाउट सोचे समझे बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन ये पेरेंट्स इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं सोचते हैं उस टाइम पे। इसमें क्या होता है कि विदाउट बच्चे को किसी एक्सपोजर के, जिस बच्चे को सोशली इंटरेक्ट करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो स्कूल में जाके बाकी बच्चों के साथ नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही बाकी बच्चों की तरह कोई एक्टिविटी या फिर स्कूल में जो भी प्ले वाली चीज़ें वो सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। बिकॉज उसका सेल्फ प्ले होगा तो वो खुद में ही एंगेज रहना ज़्यादा पसंद करेगा। यहीं पे बहुत से पेरेंट्स बच्चे को थेरेपी सेंटर में भी सबसे पहले ऑटिज्म डायग्नोज होने पे थेरेपी सेंटर में लेके आते हैं। तो अब हम दोनों ही कंडीशन में समझते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट, जब भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा की सोसाइटी से या फिर रिलेटिव्स उन्हें बोलते हैं तो बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, तो इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। और मैम, ऐसा भी क्यों देखने को मिलता है कि जैसे कि दो बच्चे हैं तो एक बच्चा थेरापी में जल्दी सेटल हो जाएगा और दूसरा बच्चा थेरापी में सेटल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, थेरेपीज में बच्चे के सेटल ना होने के दो रीज़न हो सकते हैं। वैसे तो बहुत से रीज़न होते हैं, बट इसमें हम स्पेसिफिक दो रीज़न में बात करते हैं। तो पेरेंट्स और थेरेपिस्ट को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बच्चे को एंजाइटी तो नहीं है जिसकी वजह से वो थेरेपी में उसे सेटल होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बच्चे का सेंसरी सिस्टम बच्चे को अलाउ नहीं कर रहा है थेरेपीज में सेटल होने में। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट गोल तो यही होता है कि बच्चा थेरेपीज में अच्छे से सेटल हो जाए। और मैम, आप हमारे पेरेंट्स को ये भी बताइए कि बच्चे के थेरेपी के साथ साथ वो बच्चे को स्कूल में इनरोल करवाने के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। देखिए, थेरेपीज़ की हम बात करते हैं कि जैसे बच्चा थेरेपीज़ में सेटल होना स्टार्ट हो गया है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये तो अभी थेरेपीज़ में बैठना बच्चे ने स्टार्ट कर दिया है, बच्चे में सिटिंग भी आ गया है, तो अब हम बच्चे को स्कूल में डाल सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेरेंट्स को सबसे पहले अपने थेरेपिस्ट से ये चीज़ें डिस्कस करनी है और बच्चे के बारे में पूछना है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है या फिर नहीं है। तो थेरेपिस्ट ही इस चीज़ में पेरेंट्स को गाइड कर पाएंगे। जब बच्चा थेरेपिस्ट के साथ अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि उन्हें ये सेम चीज़ घर पे भी करानी है। घर पे भी पेरेंट्स को बच्चे के साथ एंगेज रहें, बच्चे को एक्टिविटीज़ कराएं। जब पेरेंट्स को लगे कि बच्चा तो हमारी कमांड फॉलो करने लगा है, हमारे साथ इंटरेक्ट करने लगा है, तो फिर पेरेंट्स थेरेपिस्ट से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करके इस चीज़ को सोच सकते हैं कि वो नॉर्मल ट्रायल बेस पे बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। बट उससे पहले पेरेंट्स को एक और मेन चीज़ का ध्यान रखना है। मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि कोई भी जल्दबाजी ना करे। जैसे ही बच्चा घर पे सब चीज़ें आपके साथ करने लगे तो आप सबसे पहले बच्चे को ग्रुप सेशंस में डालें, बिकॉज ग्रुप सेशन एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिससे बच्चा सोशल इंटरेक्ट करना सीखेगा। उसके बाद ही हम बच्चे का आगे का चीज़ें प्लान कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल जाने से पहले की जर्नी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है बच्चे के लिए, तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैम,
आप आजकल हर कोई थेरेपी सेंटर में ये ग्रुप सेशन ले लो या फिर ग्रुप सेशन को वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिखते हैं। तो आप हमें थोड़ा ये भी बता दीजिए कि ग्रुप सेशंस के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इसको प्लानिंग कैसे किया जाता है? देखिए, ग्रुप सेशंस वैसे तो हर थेरेपी सेंटर पे ही होते हैं, बट आजकल बहुत से थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि ग्रुप सेशन में कोई भी नॉन वर्बल बच्चे को वर्बल बच्चे के साथ डाल देते हैं, या फिर बच्चे में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कि कोई छोटा बच्चा है, सपोज दैट कि 2 साल का बच्चा है, कोई 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल के बच्चे के ग्रुप में 2 साल के बच्चे को डाल देंगे। तो थेरेपिस्ट को लेवल देख के ही एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो दोनों में से कोई भी बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो ग्रुप सेशन में सेटल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो दोनों में एक्टिविटीज़ भी अलग अलग ही हमें प्लान करनी पड़ेगी। सेकेंड, मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ग्रुप सेशन में फोकस रखना है कि उनका बच्चे किसी को हिटिंग तो नहीं कर रहा है, किसी को पिंच तो नहीं कर रहा है, किसी को पुल तो नहीं कर रहा है, धक्का तो नहीं मार रहा है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए, तभी वो थेरेपिस्ट के साथ मिलके प्लान कर सकते हैं कि क्या उनका बच्चा आगे स्कूल जाने के लिए रेडी है या फिर नहीं है। बिकॉज ग्रुप सेशन एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम बच्चे को सबसे पहले थोड़ा स्कूल वाले इन्वायरमेंट में, थोड़ा सोशल इंटरेक्ट वाले इन्वायरमेंट में सेट कर सकें।